आवारा कुत्तों के काटने की समस्या पर आज मैं नोएडा के मीडिया क्लब में सभी आरडब्ल्यूएस के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ भी अब लाखों की संख्या में आवारा कुत्ते हैं और लगभग एक सरकारी डाटा के हिसाब से 1.5 लाख कुत्ते एक साल के अंदर नोएडा के अंदर काट लेते हैं। ग्रेटर नोएडा की फिगर्स अलग है। देश में आज 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हो गए हैं। दिल्ली में भी 2000 कुत्ते रोज के काटते हैं और आप समझिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी जो शिकायतें आ रही हैं उसके हिसाब से और जो अस्पतालों में लोग जा रहे हैं हजारों की संख्या में आवारा कुत्ते काट रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कुत्तों को फीडिंग करने और आवारा कुत्तों को हटाने की बात की है, किंतु माफ कीजिएगा मैंने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के साथ नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि आज कोई भी व्यक्ति कुत्तों को स्ट्रीट फीडिंग नहीं करा सकता, अपार्टमेंट्स में फीडिंग नहीं हो सकती, सोसाइटीज में फीडिंग नहीं हो सकती और अगर कोई ऐसे फीडिंग कराएगा तो उसके हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत की जाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा उल्लंघन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यह कहा कि जो कुत्ते काटने वाले हैं, आतंकित हैं, एग्रेसिव हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बाड़े के अंदर हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। बाकी कुत्तों को उन्होंने कहा था कि स्टरलाइज करने के बाद छोड़। अफसोस जो कुत्तों की संख्या आज 12 करोड़ हो गई उसका कारण यह है कि स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के काम में बहुत ज्यादा करप्शन है पूरे देश के अंदर और स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा। हम अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज में, स्विट्जरलैंड तक में जाते हैं, हमें एक भी आवारा कुत्ता सड़क पे नजर नहीं आता। पेटा ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका से चलती है 7,000 करोड़ का बजट लिए हुए, वो अमेरिका में डॉग्स राइट ऑन स्ट्रीट्स की बात नहीं करती, पर हिंदुस्तान में वो कहती है कि कुत्ते जो है सड़कों पे रहेंगे। अगर ये कुत्ते सड़कों पे रहे तो कल बिल्लियां, गाय, जानवर, भैंस, बैल, सारे जानवर अगर सड़कों पे आ गए तो मनुष्य क्या रहेगा। इन कुत्तों के काटने के कारण लोगों ने सैर करनी छोड़ दी है, बच्चों ने फ्लैट से निकलकर खेलना छोड़ दिया है और लगातार कुत्तों के काटने के मामले आ रहे हैं। रेबिस जैसी भयंकर बीमारी जो है इन आवारा कुत्तों के कारण हो रही है। लोग तो हमें ये कहते हैं कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी इस षड्यंत्र के अंदर शामिल हैं ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बिके। तो अब हम आरडब्ल्यूएस का बड़ा आंदोलन, बड़ी मीटिंग और बड़ा वो करेंगे ताकि एक दबाव बने सरकारों के ऊपर, राज्य सरकारों के ऊपर कि वो जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों से हमको छुटकारा दिलाएं। और ये जो डॉग लवर्स या डॉग फीडर्स कहिए इनको, ये एक भी कुत्ता गोद लेने के लिए तैयार नहीं है, ये अपने घर में किसी को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है, ये सिर्फ सड़कों पे खाना डालकर ये सोचते हैं ये पशु प्रेमी हैं। इनमें से आधे से ज्यादा तो नॉन वेजिटेरियन है। जब गाय कटती है, मुर्गा कटता है, बकरा कटता है और जानवर कटते हैं तब मैं इनको बोलता हुआ नहीं देखता। सिर्फ आवारा कुत्तों पे क्यों? इसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, इसके कारण हमारे देश का टूरिज्म खराब हो रहा है। तो लोक अभियान के माध्यम से जो हमने आंदोलन चलाया है ये लगातार चलेगा और पूरे देश में फैलेगा। सर, आपकी गवर्नमेंट यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और क्या गवर्नमेंट से आप लोग इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं अपनी बात? अभी तो मैंने स्वयं बताया कि मैंने योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में इससे योगी आदित्यनाथ तो यूपी में लिखेंगे ना यार, दिल्ली में भी तो यूपी वो प्रश्न पूरा करो ना। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी है ताकि वो जो नोटिफिकेशन है वो उसमें सुधार कर सके। सभी सरकारों से बात हो रही है और मैं समझता हूँ सरकारों को लगातार फीडबैक दे रहे हैं। मैं आरडब्ल्यूएस को कहता हूँ अगर आप लोग भी खड़े हो गए एक साथ तो जाहिर तौर पे सरकार को समझ आता है इस बात का कि भी आवारा कुत्तों के काटने की समस्या कोई खाली दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर बहुत बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 100 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। सर, आप बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता मेनका गांधी की भी एक संस्था चल रही है, वो लगातार देखा जाता है कि खासतौर पर नोएडा में बड़ा इंटरफेरेंस रहता है जब डॉग लवर्स और पेट पेरेंट्स की बात करते हैं। आजकल पेट पेरेंट्स एक नया टर्म चला है और ऐसा अगर विवाद होता है तो वो उनके साथ हमेशा खड़ी दिखाई देती है। किसी आदमी के भी कोई विचार हो सकते हैं, पर मैं ये कहता हूँ उनको ये कोई हक नहीं है वो इस चीज को सपोर्ट करें कि आवारा कुत्ते काट रहे हैं और वो कहें काटते रहो किंतु ये सड़के पे रहेंगे। इस बात के मैं खिलाफ हूं।
सर अखिलेश यादव जो है डेली ट्वीट करते हैं, सांड ने इसको मार दिया, गाय ने उसको मार दिया, कुत्ते ने मार दिया, कभी ऐसे ट्वीट कभी सब क्यों नहीं दिखते नेताओं से? तो मैं समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंच जाएगी कि भाई सभी जानवरों के साथ एक सा सलूक होना चाहिए।